वाहिगुरु जी। राग सोरठ। बाणी भगत रविदास जी की। एक ओंकार सतगुर प्रसाद। सतगुरु गुरु अर्जुन देव महाराज जी जदों गुरबाणी का फलसफा सारा मजमून एक थां दे उत्ते इकत्तर करके इस शब्दां नूं रूहानी अखरां नूं कह लो एक लड़ी च परो के सतगुरु जी आद बीड़ जिन्हों अज आपां श्री गुरु ग्रंथ साहब जी कह के मत्था टेकदे आ। जदों सतगुरु गुरु नानक जी प्रचारक दौरियां ते निकलदे आ, आसा हथ किताब कच्छ की गल भाई गुरदास ने की है कि उन्हां दे हथ दे अंदर एक मोटा सोटा हुंदा सी ते उन्हां दे किताब जिहड़ी सी वो बगल च हुंदी सी, भाव जिहड़ी बाणी उचारनी खुद वो लिख लैनी ते जिन्ने भगतां नूं गुरु साहब मिले वो बाणी भी इकत्तर करदे रहे। गुरु अंगद जी का वेला आया, सारी बाणी गुरु थाप के गुरु अंगद पातशाह दी झोली पाई। सतगुरु गुरु अंगद देव महाराज गुरु नानक दा गुरसिखां दा इन्ना सत्कार करते रहे कि बहुती बाणी नहीं उचारी, केवल 63 श्लोक उचारे। धन गुरु अमरदास जी का वेला आया ते जदों वो गुरता गद्दी दे जोग होए ते फिर उन्हां अगे सीस नवा के गुरु अंगद दे पिता जी सारी बाणी उन्हां दी झोली पाउंदे आ। इथों मन्निया जांदा कि इन्हां दे 2 पुत्तर ने जो बाबा मोहरी ते बाबा मोहन जी, ये जड़ियां पोथियां ने बाबा मोहन जी कोल चलियां जांदियां ने। सतगुरु गुरु रामदास जी बाणी उचारदे आ, ये बाणी श्री गुरु अर्जुन देव महाराज कोल आउंदी आ ते श्री गुरु अर्जुन देव महाराज जी एक दिन विचार करदे आ कि जिथे सतगुरु गुरु नानक जी ने ये पंथ नूं तोरिया, सच एवे इस पंथ दी जोग अगवाई दी लई जुगो जुग अटल एक गुरु ग्रंथ साहब दी भी लोड़ है। फिर उस लोड़ नूं पूरी करदिआं उहदा एक वड्डा ये भी कारण सी कि गुरु जी दे भराता बाबा प्रिथी चंद उन्हां दे अगे पुत्तर मेहरबान कच्ची बाणी बड़ी उचार लग पे सी, जिन्हां विचों 2-3 मैं तुक्कां पढ़ दिना कि नानक नीवा जो चलै लगै ना तत्ती वाओ। अजकल साडियां गड्डियां ते साडियां कोठियां ते तुक आम लिखी मिलदी है, पर एक गल दा आपां ध्यान रखिए कि ये गुरु दी बाणी नहीं कि नाम खुमारी नानका चढ़ी रह दिन रात, ये गुरु की बाणी नहीं। हाँ उदा कोई अपने मन परचावे लई पढ़ियो वखरी गल है। जदों असी छोटे सा गुरु घर आउणा ते माफ करियो चंगे भले जिहड़े गुरु घर दे नुमाइंदे हुंदे सी तुक नाल पढ़ देनी कि नानक दुखिया सब संसार सो सुखिया जिस नाम आधार। कित्थे तुक लिखी है बाणी च कि सो सुखिया जिस नाम आधार, ये बाणी च रले कीते गए। असल च पता शुरू होंदा बाली रोवै नाहे पतार नानक दुखिया सब संसार, ते इत्थे पता मुक जांदा। पर यह मेहरबान दी चाल सी कि उन्हें बाणी च रला करना शुरू किया। महाराज ने क्या आओ भाई गुरदास गुरु की बाणी जुदा करिए, जुदा दा भाव हुंदा इकट्ठी करिए, साची महाराज कहंदे रख लीए ते कच्ची नूं पासे कर दईए। ये स्वरूप महाराज ने तैयार किया। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਰਜ ਹੋਈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਜੇ 6 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਜੀ ਤੇ ਜੀਓ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨਾ ਖੁਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਿਆ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਬਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਸਤਿਕਾਰਤ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਘਰਾਂ 'ਚ ਲੋਕ ਕਥਾ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਿਆ ਦਾਸ ਗੁਲਾਮ ਨੀਚ ਆਜਿਜ਼ ਮੰਗਤਾ ਲੋੜਵੰਦ ਕਹਿ ਕੇ, ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ दूसरे गुरु साहबाना ने जे गुरु नानक की उपमा की ते उन्होंने उही वडियाई की जो गुरु नानक वडियाई रब दे घर तो लैके सतगुरु दा पद ये शब्द वरतते रहे। सतगुरु कृपा करे। हुण जदों 15 भगतां दी बाणी दर्ज हो रही है तो उन्हां अंदर वो भी भगत आए जिन्हां दा कान्हा छज्जू पीलू शाह हुसैन, ये 4 भगतां दी गल चलदी। ये कहते जी असी भी भगतां साडी बाणी लिखो, महाराज कहते उचारण करो। इन्हां जदों अपनी बाणी उचारी, गुरु साहब कहते गल सुनो, तुहाडा जिहड़ा ज्ञान है ये अकली ज्ञान है, पर जो ये बाणी है ये रूहानीयत दी बाणी है। तुसी उन्हां भगतां नूं अपने नाल ना जोड़ो, क्योंकि भगतां ने बंदगी की, बंदगी करके रब नाल जुड़े
ਤੇ ਸੱਚ ਐਵੇਂ ਸੁਰਤ रब च जुड़ी सी, जुड़ी हुई सुरत विचों जिहड़ी बाणी आई उहनूं तुरकी बाणी कह के सिख मत्था टेकदे। महाराज दी वेखो साध संगत, जिवें एक चंगी मां अपने बच्चों नूं चंगा भोजन दिंदी है, भावें गरीब होवे भावें अमीर, उहदे एक मन च हुंदा है कि मैं रसोई साਂਭਦੀ हाँ, मेरे बच्चे कदे गलत खुराक ना छकण जिस करके उन्हां दे तन नूं रोग लग सकदे आ। एक सुचज्जी मां दा रोल अदा कीता महाराज ने, ते पूरे संसार नूं थाल चों भोजन परोस के दिता, ते एक एक अखर इन्ना सच एवं सुहिरदता दे नाल लिखिया कि जदों मेरे बच्चे इस नाम बाणी दा भोजन छकण ते उन्हां दी आत्मा दे अंदर चढ़दी कला है, ना कि आत्मा जिहड़ी ओह निढालता दे पासे जाए। तां करके महाराज ने बाणी नूं इन्ना सत्कार दिता जी कि आप गुरु उस समय तो बाद थल्ले सौंदे रहे। जिथे महाराज ने आसन लाना उस दिन तो बाद आसन लाना बंद किया। गुरु साहब सच्चे पिता तरस करन संगत, 15 भगतां चों अज बाबा रविदास जी कूक के सानू की कह रहे हैं। जो पहला असीं सरलेख पढ़िया राग सोरठ, इहदे प्रथाए थोड़ा जा, क्योंकि जिन्नी भी गुरु मत बख्शदे आ असीं राग दी जरूर गल करदे हुंदे आ। इह 9वां राग है। प्राचीन कला दे अंदर इनू मेघ राग दी रागणी वजों गाया जांदा रहा, पर गुरु साहिबाना ने इनू राग वजों दर्ज कीता। ਇਹਦੇ ਗਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਰਾਤ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪਹਿਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ 7 ਤੋਂ 9 ਪਹਿਲਾ ਪਹਿਰ ਬਣਦਾ ਤੇ 9 ਤੋਂ ਅਗਾ ਇਹ ਦੂਜਾ ਪਹਿਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਐਡਿਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਿਆ ਰਾਗ ਸੋਰਠ ਬਾਣੀ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਕੀ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਭਗਤ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ, ਤੇ ਭਗਤ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਅੱਜ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਇੱਥੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਲਈਏ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਅੱਜ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੱਚ ਐਵੇਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਬਾਬਾ ਰਵਿਦਾਸ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਚਮਿਆਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵੱਲੋਂ, ਤੇ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਉਦੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਗੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਥਾਪ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਹੋ। ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਭਾਵਨਾ, पर गुरु नानक दे घर ने इन्हां भगतां नूं भगत कह के ही तरजीह दित्ती आ। ते भगत शब्द माड़ा नहीं गुरमुखो, क्यों? क्योंकि गुरु नानक साहब दे नाल भगत शब्द लाया बाणी ने। गुरु अर्जुन देव महाराज नाल भगत शब्द लग्या, गुरु हरगोबिंद पातशाह जी नाल भगत शब्द लग्या। ते जे भगत शब्द इन्ना ही माड़ा सी ते महाराज दे नाल जदों भट्ट साहिबान भगत शब्द लाउंदे ते महाराज कह दिंदे साडी तौहीन है। ਇਹ ਅਸਲ 'ਚ ਸਾਡੀ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਗਤ ਤੇ ਗੁਰੂ 'ਚ ਫਰਕ ਸਮਝ ਲਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਪਾ ਭਗਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹੀ ਕਿਰਪਾ ਗੁਰੂ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਅਸਲ 'ਚ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੀਵਨ ਅੰਦਰੋਂ ਇੱਕ ਮਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ 'ਚ ਓਤ-ਪੋਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। 2-3 ਪ੍ਰਮਾਣ ਸੁਣਿਓ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਥਾਏ ਭੱਟ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਭਗਤ ਦਰ ਤੁਲ ਬ੍ਰਹਮ ਸਮਸਰ। देखो इत्थे शब्द गुरु जी ने भगत वरत्या, ते हुण सिख कौम उठ के कवे डंडे चक ले सड़कां ते अज लो जी असीं ते सतगुरु गुरु नानक कहने आ, तुसीं भगत कह रहे हो। ते अगला कहूगा बाणी च लिखिया, तुसीं किधर दीयां लड़ाइयां पा के बह गए। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਖੇਠੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਵਡਿਆਈ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਤੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਆਪਾਂ ਅਸਲ 'ਚ ਜੀਵਨ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਸੀ ਭਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹ ਭੁੱਲੇ। पिछले दिन जो प्रोग्राम ते गए तो कहते सानू पता नहीं, ये भी बाणी भगत रविदास जी दी आ। ते गल ये ना सी साडियां लड़ाइयां होर हो गई। हुण वेखो गुरु अर्जुन देव महाराज ली भगत शब्द बाणी ने उच्चारण किया। रामदास घर कहते हैं कि गुरु अर्जुन रूपी भगत जिहड़ा वो उतर के आया। एक बचन है गुरु हरगोबिंद पातशाह जी दे प्रथाए, ते उत्थे भी वो कहते हैं जम्मिया पूत भगत गोबिंद का। गुरु अर्जुन देव महाराज दी बाणी है कि साडे घरे गुरु हरगोबिंद पातशाह रूपी एक रब दा भगत जिहड़ा वो उतर के आया है। ते ये लड़ाइयां तो असी पिछे थोड़ा जा हट के उन्हां दे फलसफे नूं हिरदे च वसाउणा है। गुरु हरगोबिंद पातशाह जी नूं ना साध संगत पटने तो 2 सिख चल के आए, एक दा नाम निवला एक दा नाम निहाला है। कहंदे सतगुरु भगतां दी कोई डेफिनेशन दसो, भगत किन्ने प्रकार दे हुंदे आ? धन गुरु हरगोबिंद पातशाह जी कहते सिखो भगत 4 प्रकार दे हुंदे आ। पहला भगत आरत भगत, दूजा अनिन भगत, तीजा ज्ञानी भगत ते चौथा अर्था जा अर्थी भगत। गुरु साहब
सानू थोड़ा जा इहदी व्याख्या करके दसो, इदां ते सानू समझ नहीं को आया कि ये 4 भगत जिहड़े तुसीं दसदे प्रकार दे। महाराज कहंदे आरत भगत दा भाव लोड़वंद, आरत कहंदे दुखियारा, कि दुख वेले रब नूं याद करना ते सच एवे इन्ना याद कर लेना कि जिहड़ा दुख वेले मदद करे उस परमात्मा नूं मैं सदा ही क्यों भुल्लां, चेते क्यों ना करा। कहंदे इस कैटागरी दे अंदर बाबा अपने प्रहलाद जी आउंदे आ, जिन्हां दे उत्ते सका बाप अत्याचार करदा है ते उस वेले बाबा प्रहलाद जी उस परमात्मा दी शरण लैंदे आ। इनू आरत भगत कहंदे। जिवें असीं पढ़दे आ, हर जुग जुग भगत उपाया, पैज रखदा आया राम राजे, हरनाक्ष दुष्ट हर मारिया प्रहलाद तराया। हुण महाराज कहंदे दूजा है अर्था ते अर्थी भगत। गुरु साहब जी की कहंदे अर्थ दा भाव है सानू धन दी जे लोड़ है, पैसे टके दी लोड़ है, राज गद्दी दी लोड़ है, दुनिया दा सुख भोगना चाहते आ ते सच एवे दुनिया दे धन दे लई भी जे कोई भगती करे वो भी भगती माड़ी। इन्हूं अर्था जां अर्थी भगती कहंदे आ। अर्थ शास्त्र असीं आम नहीं कह दिंदे साडा, क्योंकि असीं अर्थ दा भाव ही हुंदा कि पैसे धेले दी लोड़ है सानू। इस महाराज कहंदे जे असीं वेखी अवस्था च ध्रुव जी आउंदे आ, क्योंकि बाबे ध्रुव जी ने जदों रब दी भगती कीती ते रब नूं पाउण लई नहीं, मतरई मां ने पिता दी कुछड़ तो थल्ले लाया सी ते ध्रुव ने मां नूं कहा सी मैनूं तख्त चाहीदा है, ते मां ने कहा सी रब दी भगती कर, दुनिया दा तख्त की रब दे छत्र भी सिर तेरे सिर ते झुलणगे। ते ए भी भाई गुरदास कहंदे ने ते सतगुरु सच्चे पिता जी कहंदे जदों ध्रुव जी अपनी मां नूं जाके कहंदे किस उद्यम ते राज मिला, शत्रु ते सब होवन मीता, ते मां ने कहा सी परमेश्वर आराधी है, जिद्दू होई है पतत पुनीता। महाराज कहते तीजी प्रकार के भगत होंदे आ ज्ञानी भगत। वैसे विद्वाना ने 3 क नाम दिते, बहुत व्याख्या हो जाती, केवल मैं एक एक नाम लै ले, ये नहीं कि एक नहीं रब नूं पैसे लई जपया जां दुख लई, बड़े जपदे आ। महाराज जी कहते ज्ञानी भगत ने धन बाबा बुढ़ा जी, उन्हां वर्गा ज्ञान किन्हां नूं जिहड़ियां दी अरदास करके गुरु साहिबाना दा जन्म होवे, गुरु साहिबाना दे नाम रखे जाण। ते धन गुरु अर्जन देव महाराज कहंदे सी मेरे पुੱਤ ਨੂੰ ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿਓ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪ ਮਾਣੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਤਕਾਬਾਜੀ, ਸ਼ਸਤਰਬਾਜੀ, ਵਿਦਿਆ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਨਿਪੁੰਨ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ चौथी ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ, ਭਾਈ ਸ਼ਹੀਦ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਰਗੇ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਅਨੰਨ ਭਗਤ। ਅਨੰਨ ਦਾ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ कि होर दी पूजा ते होर दे मंत्रां दा जाप नहीं करते। अनंन दा भाव केवल एक रब दे उपासक रह के उस परमात्मा नूं जपना। ते धन गुरु हरगोबिंद पातशाह कहंदे सिखो, उत्थे फिर आपां बाबा नामदेव जी की गल करांगे। संगत जी बाबा नामदेव जी दे उत्ते बहुत अत्याचार होए, तुसीं इतिहास सुणदे हो ना, जदों उन्हां दी किते गल चले किवें मंदिरां चों धक्के पए, उन्हां नूं नीवा कह के लोकां ने दुरकारिया। सच एवे बाबा नामदेव जी ने जदों भी प्रेम चो लामा दिता एक रब नूं दिता, ते जदों भी परमात्मा नूं याद कीता इन्नी भावना नाल कीता कि दास अनंन मेरो निज रूप। कि बाबा रविदास अपने जो ने बाबा नामदेव जी एक दिन एक घटना वापरी कि जदों राजा बहुत तसीहे दे रहा कि तू अल्लाह कह राम कहना छड़ दे, कहंदा जे धक्के नाल कहेगा ते कदे नहीं कहंदा, हाँ जे पागल दी मौज आए ते उच्ची आवाज विच कहांगा करीमा रहीमा अल्लाह तू गनी, फिर तो मैं मान नाल कहांगा पर धक्के नाल नहीं। ते जदों मां नूं वास्ता पाया ना जाके, मां कहंदी पुੱਤ जान बाजूगी, कह दे तू किहड़े कम्मां च पिया। ते उत्थे फिर कहा सी सच एवें मां मेरी एक गल सुन, ना हो तेरा पूंगड़ा ना तू मेरी माए, पिंड परै तो हर गुण गाए। कहंदे अज तो बाद तू मेरी मां नहीं, मैं तेरा पुੱਤ नहीं। क्यों? क्योंकि तू मैनू उस रब नालों तोड़दी पई आ जिस रब ने तैनू ते मैनू पैदा किया। ये शरीर मिलिया भावें चलिया जाए पर मैं उही नाम ध्याना जो मेरे गुरु ने मैनू दिता है। सो ये अनंन भगत हुंदे आ। 4 प्रकार के भगत आपां इत्थे वाचे। अगे शब्द है रविदास जी की। बाबा रविदास जी की बाणी ते बाबा रविदास जी नू
गुरु साहबाना ने बहुत वडियाई दिती जी। पंचम पिता का यह श्लोक है, रविदास ढवंता ढोर नीत तिन त्यागी माया, प्रगट हुआ साध संग हर दर्शन पाया। कहते बाबा रविदास जी ने जदों अपनी सुरत करके दुनिया की मोह माया एक पासे कीती ते सच एवे साधुआ संतां दी टोली च बह के रब दे गुण गाने शुरू कीते ते दिलों रब दी भगती कीती कि साची प्रीत हम तुम सो जोरी, तुम सो जोर अवर संग तोरी। उस परमात्मा विच ओत पोत बाबा रविदास होए। गुरु रामदास जी एक गल कहंदे आ, रविदास चमार उस्तत करे हर कीरत निमक एक गाए, सच एवे पतत जात उत्तम भया चार वर्ण पए पग आए। कहंदे बाबा रविदास जी लोग कहंदे नीवीं जाति दा शूदर, पर उन्हां इन्नी भगती कीती कि उन्हां दा आपा भी प्रवान होया। वड्डे वड्डे जिहड़े ब्राह्मण उच्चियां जातां वाले उन्हां दे चरणी आके डिगे। बाबा रविदास जी उन्हां दी आपां इह वडियाई कर रहे हैं। उन्हां दी बाणी दा ना एक तत्त जिहड़ा कबीर जी ने बख्शिश कीता ते ओह तत्त पता कि वैसे ना 16 राग ने बाबा रविदास जी ने जो वरते आ ते उन्हां रागां च 40 शब्द ने। कदे समा मिले ना साध संगत जी जरूर इन्हां शब्दां नूं पढ़ो, इन्हां शब्दां दे अर्थ करके वेखो कि गुरु साहब सच्चे पिता जी ने सानू क्यों जिहड़ी ये तुरकी बाणी बख्शी आ ते इन्हां दे अंदर जो महापुरखां दी बाणी दित्ती आ वो सानू किवें इन्ना रूहानी ज्ञान दे के दुनिया दे इस जंजाल दे उत्तों उपर चुके ते सानू उस परमात्मा दे दर दे उपासक बनाउंदी है। बाबा जी दे प्रथाए भगत जी कहंदे कबीर जी कहंदे ए बाबा रविदास जी दा बचन है कि हर सो हीरा छाड़ के पाव परमेश्वर दे नाम दी बंदगी छड्ड के, खास करके इस कलयुग दे अंदर साध संगत ये निर्णय है गुरबाणी दा कि जे तुसी होर कर्म कांड करोगे ओदा कोई फल नहीं मिलना। जे सारे कर्म कांड छड्ड के परमेश्वर दी भगती ते तुर की बाणी पढ़ोगे, थोड़ा नाम जप थोड़ी बाणी पढ़ के भी बहुत फल गुरु को लै जाओगे। ता करके सच्चे पिता जी इस बाणी नूं इस नाम नूं तरजीह दिंदे आ कि सच है दुनिया दे लोगो आओ इस नाम नाल जुड़िए। बाबा जी कहते हर सो हीरा छाड़ के करे आन की आस कि होरा मंत्रा दी होरा जादू टूणिया दी कर्म कांडा दी वहमा भरमा दी आस जिंदगी जिउणी कि खोरे मैं चौक ते झाड़ू खलारना कुझे भाला ते मेरा फेरी काम सारा रास आउणा। अब बाबा श्री चंद ते अज ऐतवार है ना, तुसी करके वेख लियो आ जिहड़ा चौक नहीं आउंदा जोगरां दे नेड़े रोज ही टूणा कीता हुंदा किसी ने इत्थे, कदे झाड़ू खलारे हुंदे कदे लै रब दा ना। साडे पिंड दे मोड़ां ते बड़ा इदां हुंदा रहा। हुण एक गल दसो मैनू, जे साडे झाड़ू खलारन दे नाल ही साडे विआह होणे आ ते जां होर काम सिरे चढ़ने आ, मैनू लगदा फिर ते काम ही बड़ा सौखा सी कि बाबे ने कहना सी लो बाणी पढ़न दी लोड़ नहीं, झाड़ू खलार दिया करो ते नारियल एक सुट दिया करो, इधर सामने नोमणी तुहाडे वारे न्यारे आ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਪਏ ਆ, ਉਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਯੁੱਗ 'ਚ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ CBSE ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਵਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾਦੂ ਟੂਣਿਆਂ 'ਚ ਪਏ ਹੋਈਏ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਪ੍ਰਚਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਵੇਖੋ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਮੱਥੇ ਨਾ ਟੇਕੋ, ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਣਾ ਲਏ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾਤਾ, ਇਹ ਮਰ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ, ਮਰ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਕੋਈ ਇੱਕ ਨਿੱਤਰ ਕੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਆਵੇ ਜਿਹੜਾ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਕਰਮਾਂ ਕਾਂਡਾਂ ਨੂੰ एक पासे छड्ड के सच वे गुरु नानक दी विचारधारा दा धारनी बने मारे तां ओते अपनी खुशी लटाउणगे। हुण जो असीं इत्थे विचार रहे कि हर सो हीरा छाड़ के करे आन की आस, सच एवे दुनिया दे लोको ते नर दोजक जाहेंगे। संगत जी भावें मैं आ भावें तुसीं भावें दुनिया दे कोने च वसदा कोई व्यक्ति महाराज कहंदे जे रब दी भगती उहने ना कीती नरकां च जाणगे। भाई ये बाणी कह रही है हुण कि ते नर ओ मनुख भावें नारी या भावें नर है दोजक जाएंगे। ते दोजक नूं मैं सचखंड किवें कहदा, जिहड़ा दोजक है ही नरक है। सत भाखै रविदास ते तुरकी बाणी कह रही हो दुनिया दे लोगो, अज जिस भगत दा मुख वाकाया वो सच तानू उच्ची पुकार के कह रहे हैं जदों भी कोई लोड़ थोड़ होवे रब दा नाम जप लिया करो, होर कूड़े कम्मां च ना पिया करो। आओ मुड़िए आपां गुरु नानक दे फलसफे वाल, गुरु नानक दी विचारधारा वाल, ताकि संगत साडे दुख सुखां च बदल जाण, साडे हंझू
ਇਹ ਵੈਰਾਗ ਦੇ ਹੰਝੂ ਬਣ ਜਾਣ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਪੀੜਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ। ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਪਏ ਕਲੇਸ਼ ਸੱਚ ਇਹ ਆਨੰਦ 'ਚ ਬਦਲ ਜਾਣ। ਸਾਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬੰਦਿਆ ਤੂੰ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਦੇ ਰੋਣਾ, ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਰੋਣਾ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਦੁਖੀ ਸੋਣਾ, ਬੇਚੈਨ ਸੋਣਾ, ਬੇਚੈਨ ਉੱਠਦਾ, ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਬੇਚੈਨੀ 'ਚ ਗੁਜ਼ਰਦਾ। ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਭੋਗ ਲਈ, ਓਏ ਅਜੇ ਤਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਥੋੜਾ ਕਿਤੇ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕਿ ਜੋ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਵੇਖਾਂ ਤੇ ਸੀ ਭਲਾ ਏਦਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵਾਕਿਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੋਂ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਚਿੰਤਾ ਝੋਰੇ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਆਵਾਂਗੇ ਨਾ ਫਿਰ ਵੇਖਿਓ ਕਿੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਵਰਤਨੀ ਆ। ਹੁਣ ਆਓ ਆਪਾਂ ਜੋ ਅੱਗੇ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਕੀ ਸਤਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ ਸ਼ਬਦ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਭਗਤ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਆਵੇ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿੰਨੀ ਬਾਣੀ ਆ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਬਦ ਭਗਤ ਜੀ ਦਾ ਪੜਿਓ, ਭੱਟ ਜੀ ਦਾ ਪੜਿਓ, ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਪੜਿਓ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਪੜਿਓ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਦੀ ਉਪਾਸਕ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਤੁਰਕੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਰਾ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੱਚਾ ਪਿਤਾ ਹੈ। जब हम होते तब तू नाही, अब तू ही मैं नाही। गुरु साहब जी कहते जदों संगत जी बंदे दे अंदर बंदा बोले ना उदों रब नहीं बोलदा। सौखे अर्थ मैं करते तुहानू। जदों साडे अंदर होमे बोलदी आ समझ लो मेरे अंदर हरजिंदर सिंह बोलदा पिया। जे तुहाडे अंदर होमे बोलदी है ते तुहाडा अपना जिहड़ा एक कह लो असला बंदे दा वो बोलदा है, ते जब तक वो बोलदा उन्नी देर तक सच है। फिर जपजी साहब नहीं अंदरों बोलना उन्नी दे। देखो अग बलदी होवे ना ते बलदी अग च तुसी पूरी दुनिया दा लिया के बालन सुट दो, अग ने कदे कहना मैं रज गई हां? दसो, बोलिया करो नाल, नहीं ना। संगत जी साडे अंदर होमे दी अग बल रही आ, असी होर लिया के वो अग दे भांबड़े बालने च पाने आ ते कदे मल ने कहना मैं रज गया अपनी वडियाई सुन के। क्योंकि बंदे दे अंदर ना एक भुखे अपनी वडियाई सुननी चाहुंदा है ते दूजे दी निंदिया सुननी चाहुंदा है। बस जिन्नू ये भुखे नू नाम दी भुख नहीं लगनी। मैं ना जदों ये हुक्मनामा आया ना वैसे ते महाराज जी तुसी बड़ी बारी ये कृपा कीती, शब्द दे अर्थ लए ते कुछ नवां दसो, कृपा वरताओ थोड़ी जी। ते इन्नी बख्शिश होई कहते महाराज जी कि जब हम होते, एदा भावे जदों बंदा अपने होमे च रवे उदों रब नहीं प्रगट हुंदा। हुण वेखो बंदे च बंदा किवें बोलदा, होमे किवें बोलदी, ते जिस बंदे च रब आ जे ओदी जिंदगी किवें दी। जदों मेरे अंदर मैं होवेगी, मेरा आपा होवेगा, मेरी होंद होवेगी, उस जीवन च क्रोध होवेगा, उस जीवन दे अंदर मैं फिर बेनती गल्लां ओही ने, निंदिया होवेगी, जैलसी होवेगी, दूजे दी चढ़दी कला वेख के साड़ा होवेगा। ਇਹਦਾ मतलब ये समझ लो मेरे अंदर मैं बोलदा, रब नहीं अजे बोलदा पिया। जे साडे अंदर यही वधियां ने, यही सारा कुछ जो अज एक पासे करके वेखीए ते महाराज कहंदे फिर ये गल चाते रख कि तेरे अंदर तेरा आपा बोलदा। तेरी होंद जदों तक है इस बलदी होई होंद दे अंदर, भावें फिर लोकाचारी गुरुद्वारे मत्थे भी टेक लीए, घर दे विच दिखावे करनी पाठ भी करा लीए, आप भी झूठा झूठा अमृत छक के नितनेमी हो जाइए, जे होमे ही ना मुकाई मैं जी फलाना स्यों। ते महाराज कहंदे कि गल याद रख, ये फलाना स्यों दे अंदर जपजी स्यों नहीं वसना। फिर मैं तुहानूं एक उदाहरण दिना। एक रब दा प्यारा सी, बड़ी भगती कीती उन्हें, इन्नी भगती कीती उन्होंने हंकार हो गया, कहंदा मेरे तो वड्डा दुनिया ते संधी कोई नहीं। संगत जी रब ना जिहड़ा खास करके जो असीं उहदे बच्चे बन के गलती करांगे तो समझाण जरूर आऊगा, दुख दे के समझा जूगा, ते चाहे कोई अपना दऊगा समझा के जाऊगा। कहंदे उन्हें होमे कीती जी, मेरे वर्गा भगती कोई नहीं, संत कोई नहीं, मैं बहुत बंदगी करदा। कहंदे सवेर नूं उठिया ते पता रब ने माया की वरताई, ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਖੂਹ ਸੀ, ਨਹਿਰਾਂ ਸੀ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਪਾਣੀ ਸੀ ਨਾ ਸਭ ਸੁਕਾ ਦਿੱਤਾ ਰੱਬ ਨੇ। ਤਰਲੇ ਲਏ ਹੁਣ ਕਿ ਮੜਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਾਂ, ਪਾਣੀ ਕਿੱਥੋਂ ਪਿਆ। ਜੋ ਸਵੇਰ ਦਾ ਤੁਰਿਆ ਸ਼ਾਮਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ, 2-3 ਦਿਨ ਬੀਤ ਗਏ, ਪਾਣੀ ਕਿਤੋਂ ਮਿਲੇ ਨਾ। ਅਕਸਰ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਟੋਲਦਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਘੜਾ ਸੀ ਪਾਣੀ ਦਾ।
ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਇਆ ਕਿ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪੁਰਖਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਜਾਣਦਾ, ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਾਣੀ ਦਾ ਘੁੱਟ ਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਪਾਣੀ ਸੁੱਕਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਆਹ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਲੱਭ ਕੇ ਲਿਆਇਆ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦਵਾਂਗਾ ਜ਼ਰੂਰ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਦੇਏਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦਾ ਉਦੋਂ ਫਸੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਤ ਕਹਾਉਣਾ, ਮੈਂ ਬੜੀ ਰੱਬ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ, ਅੱਧੀ ਬੰਦਗੀ ਤੇਰੀ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਘੜਾ ਦੇ ਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ 7 ਬਚਨ। ਉਹਨੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਘੜਾ ਦੇਤਾ ਜੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਰ ਚਾਹੀਦਾ ਕੱਲ ਨੂੰ? ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਏ। ਉਹ ਫਿਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਜੀ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਘੜਾ ਪਾਣੀ ਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਰਹਿ ਗਈ ਆ ਉਹ ਵੀ ਦੇ ਦੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਘੜਾ ਲੈ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਆਂਦਾ ਸੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਖੁਦ ਰੱਬ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ, ਹੁਣ ਪਰਸੋਂ ਤੱਕ ਤੂੰ ਚੀਕ ਚੀਕ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਜਿੰਨਾ ਨਾਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਪਦਾ, ਮੇਰੀ ਜਿੰਨੀ ਬਾਣੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੜਦਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਜਿੰਨਾ ਸੰਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਸੰਤ ਪੁਣਾ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ 2 ਗਾਗਰਾਂ 'ਚ ਹੀ ਮੁੱਕ ਗਿਆ, ਕਿਹੜੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ 'ਚ ਪਿਆ? ਇਹ ਸਾਡੇ ਬਸ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਜੀਓ ਹੰਕਾਰ ਨਾ ਭਾਵਈ ਵੇਦ ਕੂਕ ਸੁਣਾਵੇ। ਹੰਕਾਰ ਲੱਖ ਦਾ ਵੀ ਮਾੜਾ ਤੇ ਹੰਕਾਰ ਕੱਖ ਦਾ ਵੀ ਮਾੜਾ। ਹੰਕਾਰ ਇੱਕ ਜਪਜੀ ਪੜੇ ਦਾ ਵੀ ਮਾੜਾ ਤੇ ਹੰਕਾਰ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਤੇ ਚੌਂਕੜੇ ਲਾਏ ਦਾ ਹੀ ਮਾੜਾ। ਅਨਕ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰੇ ਅਹੰਕਾਰ, ਨਰਕ ਸੁਰਗ ਫਿਰ ਅਵਤਾਰ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਬੋਲਦੀ ਆ, ਮੇਰਾ ਵਜੂਦ ਬੋਲਦਾ, ਮੈਂ ਇਦਾਂ, ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਧੇਲੇ ਵਾਲਾ, ਮਾਫ ਕਰਿਓ ਮੈਂ ਜੇ ਬੜੇ ਵੇਖੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵੇਖਦੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਜਾਂਦਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਭਾਂਡੇ 'ਚ ਕੀ ਗੰਦ ਪਿਆ ਤੇ ਕੀ ਚੰਗਾ ਪਿਆ। ਬਾਕੀ ਸ਼ੇਖੀਆਂ ਮਾਰ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਰੁਝਾਈ ਜਾਓ, ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ।